नमस्कार दोस्तों। आपने इस वर्ष 2022 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कारों के बारे में शायद सुना हो। इस बार का पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से क्वांटम इंफॉर्मेशन सिस्टम पर काम करने के लिए दिया गया है। इन वैज्ञानिकों के नाम है एलन आस्पेक, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिंगलर। बेसिकली क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एक कंप्यूटर साइंस और आईटी जिसे हम कहते हैं उसी का सब्जेक्ट है। इसमें क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। पिछले 20 सालों में दोस्तों पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है और इनफैक्ट हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उसमें उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च की है और उन्होंने कुछ डिवाइसेस बनाई हैं जिन्हें कि हम अब क्वांटम कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। और इन डिवाइसेस की मदद से वो क्वांटम इंफॉर्मेशन को इजीली प्रोसेस कर पा रहे हैं। हालांकि अभी इसका स्तर छोटा है और नई डिवाइसेस जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके वो बनना भी तय है, बट उसमें अभी कुछ वर्षों का समय है। पर हम ऑलरेडी चाइना और पश्चिमी देशों से इस रेस में बहुत पीछे रह चुके हैं और हमारे देश में इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई अवेयरनेस नहीं है। यदि हम वर्ष 2019-20 के बजट की बात करें तो उसमें नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज के नाम से 8,000 करोड़ रुपए का बजट तो सैंक्शन हुआ, पर आज 2.5 से 3 साल बीत जाने के बाद भी इस बजट का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं किया गया है। तो यदि हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो ये हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स ने किस तरह से हमारी जीवन शैली को बदल दिया है। जैसे हम यदि स्मार्टफोन की बात करें या पीसीस की बात करें, स्मार्ट वॉचेस की बात करें, तो क्वांटम जो कंप्यूटर्स है वह भी एक बहुत व्यापक स्तर पर हमारी जीवन शैली और व्यापार को प्रभावित करने वाला है। अभी तक जो हमने चेंजेस देखे हैं पिछले कुछ दशकों की यदि हम बात करें तो केवल क्लासिकल कंप्यूटर्स से होने वाले चेंजेस हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो अधिक शक्तिशाली है, वो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर काम करेगा, तो उससे होने वाले प्रभाव जो है वो और ज़्यादा व्यापक रहेंगे और वह विभिन्न विभिन्न क्षेत्र जैसे कि आपका मेडिसिन हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट है या स्पेस एक्सप्लोरेशन है, या यदि हम डिफेंस की बात करें या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी वह अपना एक असर छोड़ने वाला है। तो यदि हम एक उदाहरण लें साइबर सिक्योरिटी का, तो आज हम जो भी ट्रांजैक्शन इंटरनेट पे करते हैं वो आरएसए प्रोटोकॉल के से इनक्रिप्ट होता है। वो से आरएसए प्रोटोकॉल जो है वो दूसरे हैकर से बचाता है। पर एक पूर्णतः विकसित जो क्वांटम कंप्यूटर्स है वो बहुत आसानी से आरएसए प्रोटोकॉल को भेज सकता है। अभी इसके बनने में समय है, लेकिन यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन या देश इस तरह के प्रोटोकॉल को बना लेता है तो आपकी हमारी गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी निजी इंफॉर्मेशन है, जो आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारी खतरे में आ जाएगी। और जो भी व्यक्ति या देश या ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के कंप्यूटर को बना लेता है वो सामरिक रूप से अन्य से बहुत आगे निकल जाएगा। तो इस तरह की थ्रेट्स जो हैं उनको हमें टैकल करना है। साथ ही एज आई मेंशन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम कई सारे जो क्षेत्र हैं जैसे मेडिसिन हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, या मौसम का पूर्वानुमान हो गया, साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ हो गया, इन सभी क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटर जो है व्यापक पैमाने पर हमारी मदद कर सकता है। तो हमारी जो सबसे बड़ी ज़रूरत आज के समय में है वो हम एक फुल स्टैक क्वांटम सॉल्यूशन देने की। फुल स्टैक का मतलब है हम हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक एक पूर्ण देशी जो हमारा एक सॉल्यूशन होना चाहिए उसे हमें बनाना है जल्द से जल्द। बट इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वांटम एजुकेशन। सो क्वांटम एजुकेशन के मामले में हमें छात्रों को इस संबंध में शिक्षित करना होगा। हमारे देश की विशेषता ही यंग टैलेंट है। यदि हम एक पर्टिकुलर विषय पर फोकस करें कि हम आने वाले 3 या 5 सालों में कई इतने छात्रों को इस संबंध में शिक्षित करेंगे, तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम दुनिया को भी ऐसे शिक्षित छात्रों को दे पाएंगे जो कि उनकी आगे मदद कर सके और देश को एक लीडर की भांति खड़ा कर सके। तो यदि हम दूसरे विकसित देशों की बात करें तो इसके लिए क्या करें। नॉर्मली क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो एक क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस या क्वांटम कंप्यूटिंग दोनों एक ही चीज़, यदि हम उसकी बात करें तो ये एक थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको गणित, फिजिक्स,
और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस तीनों के ही कुछ विषयों का अच्छा व्यापक ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए छात्र नॉर्मली सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में थोड़ा संकोच करते हैं। तो किस तरह से हम उनमें रुचि पैदा कर सकें, किस तरह से हम उनको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे शिक्षित कर सकें, इसके लिए हमें हाई स्कूल से ही प्रयास करने होंगे। यदि हम अमेरिका की बात करें तो इस वर्ष वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कई छात्र जो कि 9th से 12th ग्रेड के हैं उनके लिए 2 सेमेस्टर के कोर्स की फंडिंग की है, जो कि वहीं की एक एजेंसी TCS द कोडिंग स्कूल चलाने वाली है। इस तरह के कई सारे उदाहरण जो विकसित देशों में हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, UK में है, जो वहाँ की गवर्नमेंट अपने छात्रों को अभी से, अपने हाई स्कूल छात्रों को अभी से शिक्षित करने के लिए कर रही है। इस तरह की फंडिंग की आवश्यकता हमारे देश में भी है। तो दोस्तों, मैं पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बिना किसी शुल्क के देश और विदेश के कई कॉलेजेस और स्कूल के छात्रों को इस सब्जेक्ट में शिक्षित करने का प्रयास करता रहा हूँ। कई सेमिनार्स लिए हैं। मेरे सेमिनार्स और सेशंस के वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। मैंने हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी कुछ स्पेशल वीडियो बनाए हाई स्कूल छात्रों के लिए, और उसके माध्यम से मैं अभी से कोशिश मेरी यह है कि वो इस बारे में कुछ सीखें और उनको प्रेरित करना। सबसे बड़ी कोशिश यही है कि हम किसी तरह से उनको प्रेरित कर सकें। पर ये 10-20 लोगों का काम नहीं है, तो इसके लिए एक सरकारी प्रयास होना जरूरी है। एक ज़रूरत पड़े तो एक पॉलिसी में चेंज होना जरूरी है। कुछ सब्जेक्ट्स पे स्पेशल फोकस देना जरूरी है। मैंने विगत 2 वर्षों में लिखा पढ़ी के माध्यम से, कुछ अन्य माध्यम से कई लोग जो कि इस के लिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको संपर्क किया, कई लोगों से पर्सनली मिला, बट इस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। जैसा मैंने कहा, लिखा पढ़ी, ईमेल, पर्सनल संबंध। मेरी यही प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से, कल जब मैंने ये देखा कि भौतिक के क्षेत्र में क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम इंफॉर्मेशन सिस्टम पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है, मेरी एक बार फिर इच्छा हुई कि मैं एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालूं और किसी तरह से जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक यह मैसेज पहुंचाऊं कि यदि हम अपने देश को आगे देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो हम ऑलरेडी लेट हैं। हमें जो है अपने प्रयासों को गति देनी पड़ेगी, और वो सरकार जिसे भी इस क्षेत्र में शिक्षित समझती हो, जो भी उनके महारथी हैं, उनसे संपर्क करें और इस संबंध में जो है हमें तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश का और इंसानियत का भला केवल शिक्षा से ही संभव है। यदि हम मिलकर अपने देश को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ा सके तो ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। यदि आप किसी भी संबंधित या जानकार व्यक्ति को जानते हो जो कि इस क्षेत्र में कुछ प्रयास कर सके, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उस तक यह वीडियो पहुंचाएं और हो सकता है मिलजुल कर हम कुछ चेंज ला सकें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।